चलो, गुड मॉर्निंग हमारी हो गई। और अब क्या है, अब अपने को कल क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ा था, है ना। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन, है ना। एक मिनट रुको, जरा मार्कर ओपन कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसका नाम क्या है? सिक्स, इंटर कन्वर्जन दिखनी। तो ये नई हेडिंग डाल ली हमने, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन? इंटर कन्वर्जन मतलब जैसे अगर आपको कोई एंगल दिया है साइन इनवर्स 1/2, तो उसे cos इनवर्स के टर्म्स में लिखूंगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? दैट विल बी गोस टू व्हाट? cos इनवर्स √3/2। यही अगर मैं tan इनवर्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? tan इनवर्स 1/√3। cot इनवर्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? cot इनवर्स कितना? √3 लिखूंगा। तो ये जो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इनको बोलते हैं अपन इंटर कन्वर्जन। ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन में दो चीजें हैं बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। जैसे सबसे पहला काम, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इट्स टोटली लाइक द ट्रिग्नोमेट्री। अगर x ग्रेटर देन 0 तो कोई किसी को भी आपस में इंटरचेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, अगर आप लिखेंगे साइन इनवर्स x, अगर मान लीजिए आपने ये लिखा साइन इनवर्स x, इसका मतलब इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है थीटा। इसका नाम क्या है? थीटा। अगर ये थीटा है तो हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लिया। अब क्योंकि ये थीटा जो होगा वो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 100% बात है, इट विल बी एक्यूट एंगल, 100% होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब साइन थीटा बराबर कितना है बच्चों? x है कि नहीं है? तो साइन थीटा बराबर x है, इसका मतलब ये अपॉन 1 हो गया। ये कितना हो गया? 1 - x²। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस और नॉट? अगर साइन थीटा निकल आया तो मेरे ख्याल से कॉस थीटा निकाल सकते हैं आप। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? 1 - x² अपॉन 1। अब कॉस थीटा में थीटा जो होगा वो अक्यूट है, हमको पता है। तो इंटर कन्वर्ट करने में आपस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो साइन साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स आंसर देगा वो 0 से π/2 में है, वही क्या करेगा? कॉस इनवर्स 1 - x² आंसर देगा। कॉस 1 - x², ठीक है। अभी यही आप टेन इनवर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? टेन इनवर्स कितना हो गया? x अपॉन 1 - x², ठीक है। यही आप कॉट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स 1 - x² अपॉन x, 1 - x² इन द अंडर रूट, है ना। यही आप सेक में लिखोगे तो कॉस का उल्टा लिख दो, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कितना हो गया? इन द अंडर रूट, ठीक है। यही आप कोसेक में लिखोगे तो ये कहलाता है हमारा इंटर कन्वर्जन। समझ गए? ये इस वाले का डायग्राम था। अभी मान लो यही आपको टेन इनवर्स में दिया है तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो कैसे करेंगे? अगेन एक ट्राइंगल बना लेंगे। प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक क्या है भाई, ये क्या हो जाएगा? 1 + x²। अब आप होशियार हो, अब एंगल निकालना है। अब ये तो आपने टेन थीटा से निकाला, अब यही एंगल मान लो कॉट थीटा से निकालोगे तो क्या लिखोगे? कॉट में कॉट इनवर्स 1/x। प्रॉब्लम तब तक नहीं। अच्छा, वो बात डेफिनेट है कि भाई 1/x है तो x≠0, वो सारी चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन अगर इंटर कन्वर्जन है x ग्रेटर देन 0 है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण क्या है कि अगर आप ग्रेटर देन 0 लेते हैं ना तो ये भी एक्यूट एंगल देगा, ये भी एक्यूट एंगल देगा। एंगल तो वही होगा ना। अगर मान लो टेन थीटा बराबर आपने x लिख दिया तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 1/x होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? थीटा चेंज हो रहा था पुराने कल हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब x ग्रेटर देन 0 तो कोई बात ही नहीं है, ये भी 0 से π/2 के बीच में देगा, ये भी 0 से π/2 के बीच में देगा। फिर कॉस साइन में लिख लो, साइन इनवर्स में क्या लिखोगे? x अपॉन 1 + x², ठीक है, बराबर क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में क्या लिखोगे? 1/1 + x², ठीक है। यही सेकंड इनवर्स में क्या लिखोगे?
1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट, यही कोसेक में क्या लिखोगे, कोसेक में कितना हो गया आपका, कोसेक में हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो बस ऐसा लिखते ही आपके क्या है, ये इंटर कन्वर्ट हो गए आपस में। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम हियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, कब होगी, जब आपका x लेस देन 0 होगा। क्यों होगा x लेस 0 में प्रॉब्लम क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि x लेस देन 0 में अगर आप साइन इनवर्स x का आंसर निकालोगे तो साइन इनवर्स x का आंसर क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 के बीच में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नॉट, बताओ जल्दी से। साइन इनवर्स x का आंसर क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 में। लेकिन अगर आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर 0 से पाई बाई 2 में देगा। गड़बड़ हो गया ना, तो मतलब वहां पर क्या है, हमको सोचना पड़ेगा। तो जरा इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद उसको सोचवाते हैं आपको, है ना, ठीक। अब प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है हमारा x लेस देन 0। तो इसमें एक चीज याद रखें, साइन, टेन और अगर इनसे शुरुआत होती है तो ये तीनों भाई भाई कहे जाते हैं। भाई भाई नहीं अच्छा लग रहा तो बहन बहन बोल लो, ठीक है। और सेक, कोसेक, सेक हो गया, और कॉस हो गया, टेन हो गया, ये तीनों भाई भाई, है ना। इसे बोलते हैं हिंदी में भाई भाई, है ना। ये भी क्या कहलाता है, भाई भाई, है ना, ये कहलाता है। अब क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है, सेम होती है, इनकी भी रेंज क्या होती है, सेम होती है। मतलब आपको सेक दिया है तो कॉस और टेन में आप डायरेक्ट, या कॉस दिया है, कॉस इनवर्स दिया है तो आप टेन और कॉस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें अगर ये दिया है, इन तीनों में से कोई भी दिया, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, यहां से ये दिया है तो आप इसको सोचने में, टेन नहीं सॉरी, इट इज कॉट, है ना, कॉट, है ना। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन यहां से यहां पर जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा जरा देखते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स, अब मुझे बताओ अगर एक्स लेस देन 0 है तो साइन इनवर्स एक्स आंसर कहां पर देगा, फोर्थ में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोलो। फोर्थ में। देखो इंटर कन्वर्जन जो होता है ना, वो आपको एंगल का जो वैल्यू होता है ना, वो तो अच्छी देता है, आसपास ही देता है। जैसे अगर मान लो आपको एक जगह 30 डिग्री दिख रहा है तो वो 30 डिग्री आंसर दे सकता है, या फिर 150 डिग्री दे सकता है, या फिर कुछ और दे सकता है। मतलब अगर ये तो मैं इसके केस में बता रहा हूं, इस केस में तो खैर 150 नहीं आ सकता। तो वो जो एंगल होता है ना, वो करस्पॉन्डिंग वाला ही एंगल देता है आपको। अगर आप इसको देखें तो ये, अगर इसका नाम आपने थीटा दिया, ठीक है, इंटर कन्वर्जन करने के लिए हम तो ट्राइंगल ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, टेन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके लिए हम बाकी चीजें यूज करेंगे। अब देखो यहां पर आपने लिखा है तो क्या लिखेंगे आप, x अपॉन 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो। और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, क्योंकि इसका आंसर होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो सीधे से एक बार आंख बंद करके लिख दो, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। ये दिया है तो ये वाला एंगल यही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा, ये भी माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर किसका आया, टेन। टेन भी भाई भाई है, तो सीधे टेन इनवर्स में डायरेक्ट लिख दो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टेन में, क्यों, क्योंकि ये भी आंसर माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में देगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा इसलिए। लेकिन 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 कहां पर प्रॉब्लम होगी, अब देखो टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन है तो कॉट में तो आप 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स में अगर एक्स लेस देन 0 है तो कॉट इनवर्स एक्स क्या लिखते हो, जल्दी बताओ, माइनस पाई प्लस, कल पढ़ा था ना, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, याद है। एक्स लेस देन 0 है ना यहां पर, ये देखो पूरा दिख रहा है, ये एक्स लेस देन 0 है कि नहीं, ये वाला नंबर दिख रहा है सबको। अब इस ये लेस देन 0 है तो मैं टेन इनवर्स एक्स को कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां के बाद कुछ बच्चे गलती करेंगे जब वो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको तो मैंने सिखाया है ये भाई भाई हैं,
अब डायरेक्ट कन्वर्ट मत करना, ये भाई भाई थे ना, ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो गए, शुरुआत इनसे हुई थी, समझ गए, इनसे तीसरा ये भाई निकला, ये नहीं है कि इंटर कन्वर्ट कर दो, यहां के बाद अक्ल लगानी पड़ेगी। अब कॉस इनवर्स में जगह आप आंसर लिखोगे, इंटर कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा आपने कॉस इनवर्स, कॉस और सेक को आपस में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, बोलो ये क्या आंसर देगा? हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ में, तो फर्स्ट में देगा, कौन से में आंसर देगा ये कहां पर देगा आंसर? हमारा आंसर कहां पर लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये कहां पर आंसर देगा? मैंने क्या बोला था, ये थीटा जो होता है करस्पॉन्डिंग को सेम ही देता है, तो ये क्या होगा, ये थीटा दे रहा होगा, ये प्लस थीटा दे रहा होगा, हमारा आंसर क्या है बोलो? मतलब अगर ये आपसे बात करूं कि भाई हमारा आंसर अगर मान लो ये है, तो ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा होगा ना, एंगल तो सेम होगा ना करस्पॉन्डिंग, तो अगर इसके आगे मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो काम हो जाएगा मेरा कि नहीं हो जाएगा बोलो? तो इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे नेगेटिव लगा दो, समझ गए? चमका कि नहीं चमका बोलो? एंगल सेम देता है, बस क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, समझ गए? यहां पर क्या लिखा आपने, बराबर सेक इनवर्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो भी एक्स है वो अपना सारा डोमेन के अकॉर्डिंग ही है, वो मतलब ऐसा है, ठीक है। तो ये आंसर क्या देता है, फर्स्ट में देता है, ये वाला जो होता है ये फर्स्ट में देता है, लेकिन क्या करा हमने सेकंड में, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए, फर्स्ट को फोर्थ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करा, उसके आगे माइनस थीटा लगा दिया, ठीक है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस था। अब आपको एक सवाल मैं आपको देता हूं और आप इंटर कन्वर्ट करके बताएंगे मेरे को, देखो टेन और कॉट में प्रॉब्लम आती है बस, ठीक है, और आप कहोगे तो मैं आपको सीधे साइन कॉस का भी सीधे फॉर्मूला लिखा दूंगा डायरेक्ट आंख बंद करके, लेकिन चलो नोट करके लिख लो, लो ठीक, ये लो, तुम्हारी मन में इच्छा की पूर्ति कर देते हैं ना। प्रॉब्लम कहां पर है, साइन और कॉस को इंटरचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, टेन कॉट का तो हमने लिख ही लिया है फॉर्मूला, आप तो मैं कह रहा हूं साइन कॉस का भी लिख लो, साइन सिर्फ एक्स लेस देन जीरो की बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, पाई, ओ सॉरी, बराबर माइनस कॉस इनवर्स, अब अगला फॉर्मूला आप जनरेट करोगे, बताओ जल्दी से, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख दूं, साइन इनवर्स, अब इसमें क्या लिखूं बताओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको सोचने का, ठीक है। तो इसका जब आप आंसर दोगे, ये देगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देगा, ये वाला आंसर देगा। हमें कौन सा आंसर चाहिए होगा, क्योंकि साइन के करस्पॉन्डिंग वाला एंगल है, ये एंगल थीटा है, हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा थीटा, कैसे निकालोगे, पाई माइनस ही लिख देना, तो पाई माइनस ये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटर कन्वर्जन में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई परेशान कर दे तुम्हें, समझ गए? अगर टेन से शुरुआत होती है, कॉस कोसेक से शुरुआत होती है, साइन से शुरुआत होती है, साइन कॉस कोसेक और टेन ये तीनों भाई भाई, समझ गए? ले यही शुरुआत अगर कॉस से होती है तो क्या होता है, टेन मतलब आपका कोसेक, कोसेक कर रहा हूं सॉरी, सेक, और आपका कितना कॉट, वो क्या है, वो भाई भाई है। फिर उसके बाद इंटर कन्वर्ट करने के लिए टेन को कन्वर्ट करो, ये दिया है कॉस से शुरुआत होती है, साइन में ऐसे कन्वर्ट कर लो, कोसेक में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक के लिए तो 1/, लिख देना, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन करो। अब इसके बाद एक सम और देता हूं आपको, उसमें आपको इंटर कन्वर्ट इन ऑल, ये इंटर कन्वर्ट इन ऑल का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स दिया है, मान लो आंसर कोसेक में लिखना है तो ऐसा लिख दो, टेन में लिखना है ऐसा लिख दो, कॉट उसमें लिखना है, कॉट में लिखना है ऐसा लिख दो, कॉस में लिखना है ये लिख दो, सेक में लिखना है ये लिख दो, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं कहां पर, मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं और ये एक्स लेस देन जीरो ही है, इसके फॉर्मूले याद मत करना, इसको याद मत करना, याद रखो, याद किया तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद रखना जो कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें इनवर्स में आपको याद नहीं करनी है अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, मान लो कॉस इनवर्स एक्स दिया है, अब आपको बाकी सब में इंटर कन्वर्ट करना है, जरा कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम। तो कर लिया होगा तुम लोगों ने इंटर कन्वर्ट, कितना मिला, कॉस इनवर्स कॉट भाई होता है इसका, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बढ़िया लगा, सेक भी इसका भाई होता है,
सेकंड इनवर्स कितना मिल गया, 1 अपॉन कितना हो गया, सॉरी 1/x हो गया ना। अब कॉट इनवर्स हो गया तो टेन इनवर्स में x नेगेटिव है तो कैसे कन्वर्ट होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इन द अंडर रूट। ठीक है, अब कॉस इनवर्स x दिया तो यहां से आप चाहो तो साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉस इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में देगा आंसर, सेकंड में देगा, है ना। साइन इनवर्स x कौन से में आंसर देगा, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में देगा। लेकिन हमारा आंसर किसमें होना चाहिए, इट शुड बी इन द सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो x यहां पर जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द डोमेन ही है। ठीक है, उसको अच्छे से याद रखो, नोट डाउन करो। अब इसमें टेन दे रखा है, कॉर्ड दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वी कैन कन्वर्ट, ओके, इंटर कन्वर्ट दिस। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6, नोट डाउन करो। चलो खूब सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लो, नहीं तो वैसे ही लिख लो, ये मार्कर खराब। फॉर्मूलाज सारे किसके लिए हैं, x, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिमाग मत लगाना ज्यादा, x, y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसी के लिए फॉर्मूले हैं सारे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट, फिर एक एक करके सबका प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा प्लस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स गलत लिख दिया। ठीक है, हाँ। अच्छा, साइन सी प्लस साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो। अब इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, साइन बी का वैल्यू कितना है, वाई है। इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, ये आता कैसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स साइन ए कॉस बी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन बी वाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कब है ये फॉर्मूला, इस पर कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है उसको देख लेते हैं जरा। ये दो पार्ट में बनता है फॉर्मूला। ठीक है, ये इसके बराबर होगा अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका नाम थोड़ी देर के लिए थीटा दे दो, ये फाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, और ब्रैकेट में लिख लेना इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब ये होता है। अब ये कैसे आता है जरा देखते हैं थोड़ी देर में, है ना। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस, या अगर आपको कहीं से ये पता चल जाए कि इसका ये वाला थीटा और ये वाले फाई का सम जो है वो लेस देन पाई बाई 2 है, तो इसकी कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंडीशन है। ठीक है, यहां पर लिख लेना इफ। ठीक, इसके बाद पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ये कब होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू हटा दो यहां से। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई ग्रेटर देन पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 से बड़ा ये है। ठीक, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है दूसरा, साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये बड़ा सुंदर फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर
माइनस वाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला होता है। याद रखना सब में एक कंडीशन वैलिड है पहले से, ये जरूर याद रखना। कोफिशिएंट्स आपके क्या वो क्या होने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स में एक्स और वाई क्या होने चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। किसी किसी किताबों में इसका दो चार एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगला नंबर किसका आया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, बराबर कितना हो गया, बराबर दो पार्ट में अगेन इसका फॉर्मूला आएगा। वैसे तो इसका 3-4 पार्ट में फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर क्या याद रखना है, x इंटू वाई जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ब्रैकेट में इसका मतलब लिखना इम्प्लाइज दैट थीटा प्लस फाइव लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर, एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, इसमें जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो उसके इसमें क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, तो 0 प्लस पाई, तो प्लस पाई करना पड़ेगा आपको इसमें, प्लस पाई, है ना, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, थीटा प्लस फाइव ग्रेटर देन पाई बाई 2। पाई बाई 2 से बड़ा है और डेफिनेट बात है पाई से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये भी पाई बाई 2 से छोटा है, ये भी पाई बाई 2 से छोटा, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, पाई से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद अगला नंबर आया किसका, कॉस का, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस आएगा बीच में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर, यहां पर लिख लेना थीटा फाइव लेस देन पाई होगा, तो उसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें लिखने का कोई काम नहीं, एक ही कंडीशन होती है ना, तो लिखने का कोई काम नहीं है ना। अब इसके बाद अगला नंबर, कॉस में माइनस में दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां पर खास बात क्या है, जो x है वो ग्रेटर देन y लेस देन y है। ये कब होता है फॉर्मूला, जब x क्या है लेस देन y। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों लिख देता हूँ मैं, साथ में लिखता हूँ, है ना, ठीक है, अभी 2 मिनट में बताऊंगा, ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x जो है वो लेस देन y है। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इन द अंडर रूट, यहाँ पर जो होता है x ग्रेटर देन y होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जिसकी अपने को जरूरत होती है, ठीक, और x बराबर y हो गया फिर तो आपको नजर आ ही रहा है 0 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यहां पर भी खास बात होती है, tan के किसी किसी किताब में अलग अलग फॉर्मूले और लिखे होते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपका मान लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मान लो x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर आपका 1 हो गया, ठीक है, x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो गया अगर आपका 1 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा आंसर, बताओ जल्दी से, पाई बाई 2 आ जाएगा। x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 2, ठीक है। इतना सा बात है, अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तब की बात हो रही है ना, इफ
एक्स कॉमा वाई आर पॉजिटिव एंड एक्स इंटू वाई बराबर 1, देन प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये आप इसके साथ में 10 वाले के साथ में यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और भी मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया तो डायरेक्टली आंसर क्या बोलोगे, पाई बाई 2 बोल दोगे। ये फॉर्मूले हैं, इनको जरा देख लो। फिर मैं एक का या दो का प्रूफ बताता हूं आपको कि कैसे आता है, फिर आपको पता चलेगा कि बाकी सबके प्रूफ कैसे आएंगे। अब यहां पर आपको असली में प्रॉपर्टी नंबर 4 की जरूरत पड़ेगी, जो सिखाई थी ना, कहा था रट्टा मारना, अच्छे से याद रखना वो। तो कैसे आया ये जरा देखते हैं इसके बारे में, है ना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका नाम थीटा दे दिया, इसका नाम फाई दे दिया, है ना, ठीक। बुद्धि चलाते थोड़ी देर। क्या करा, साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? साइन थीटा कॉस फाई अभी तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इंटर कन्वर्जन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रख दो जरा यहां पर वैल्यू, साइन थीटा एक्स हो गया, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंटर कन्वर्जन में, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको थीटा और फाई क्या है, वो आपका माइनस पाई बाई 2 से ले वो 0 से लेकर पाई बाई 2 मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई। अच्छा लगा? हमको क्या चाहिए बोलो, हमको क्या चाहिए, ये इनवर्स नहीं है, साइन है, ठीक है। हमको क्या चाहिए बताओ, हमको तो थीटा प्लस फाई चाहिए ना। हम ये क्यों फालतू की कहानी सुना रहे हैं, कोई काम है बताओ इस कहानी का? कोई काम नहीं है। तो हम थीटा फाइव पर थीटा प्लस फाइव पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मुझे थीटा प्लस फाइव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बताओ, इनवर्स लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो जब आप इनवर्स लोगे तो साइन इनवर्स साइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नॉट? यहां तक बोलो, यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है? इनवर्स ले लिया दोनों साइड, बोलो कोई कंफ्यूजन? यहां के बाद कहानी शुरू होती है, पिक्चर स्टार्ट नाउ, ठीक है। क्यों स्टार्ट हो गई पिक्चर, क्योंकि यहां पर लग गई प्रॉपर्टी नंबर 4। लग गई कि नहीं लग गई बोलो, यस और नॉट? ये इसको क्या मैं डायरेक्ट साइन थीटा, इसको मैं डायरेक्ट थीटा प्लस फाइव लिख दूं क्या, बताओ, लिख सकता हूं क्या? अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, है कि नहीं? फाइव ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, है कि नहीं बोलो? इसका मतलब थीटा प्लस फाइव कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से लेकर पाई, यस और नॉट? इसीलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखें, सबको बनाना आता है, नहीं आता तो घर से रट्टा मार के आओ। ये ग्राफ आता है, दिस इज व्हाट, पाई बाई 2, ये x है, ये पाई माइनस एक्स है। होता है कि नहीं होता, बताओ? मतलब अगर इसका नाम आपने x साइन इनवर्स साइन थी x ले दिया तो वो क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है। तो यहां से इसीलिए दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। कौन कौन से पार्ट में ब्रेक किया जाता है भाई? ये जो होगा ये थीटा प्लस फाइव के बराबर होगा इफ थीटा प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2, यस और नॉट बोलो जल्दी। तो इसीलिए एक अगर थीटा प्लस फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है तो ये क्या मिलता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब भैया ये कहां से क्या आता है, जरा इसको जरा ध्यान देख लेते हैं। अब अगर यहां पर देखो तो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, है कि नहीं बोलो? अरे बताओ यार, है ना कि नहीं है? मजे आ गए? इसके बाद तो यहां से क्या मिल गया, ये कॉस इनवर्स वाई हो गया। यहां से क्या मिला, ओरिजिनली ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहले चलो एक दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूं तुम्हें। थीटा प्लस फाइव लेस देन, अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई, ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया,
तो आंसर क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा प्लस फाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। पहले अभी कंप्लीट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव थीटा प्लस फाई निकालना है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, देखो थीटा प्लस फाई निकल आया, पाई माइनस साइन इनवर्स, देखो दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको देखते हैं, इसकी कहानी, थीटा प्लस फाई लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये क्या करेगा, ये आपको कंडीशन देगा, व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कंडीशन बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, कॉस इनवर्स वाई। बना कि नहीं बना, बोलो। अब कॉस इनवर्स वाई है और उसको आपको इंटर कन्वर्जन करना है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, कॉस इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया इंटर कन्वर्जन, क्योंकि एक्स जो वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन कर दिया। अब साइन इनवर्स एक्स लेस देन साइन इनवर्स वाई है। साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है डिक्रीजिंग होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बोल के बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एक्स शुड बी लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, कि नहीं होगा, बोलो। एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इन द अंडर रूट। अब क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से छोटा है, इसका मतलब उसका स्क्वायर भी छोटा आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा अपन ने, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। चमका। तो ये पहले वाले केस की कंडीशन है, जब आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनता है। यही दूसरे केस की कंडीशन में क्या होगा, यहां पर लेस देन का साइन है, यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 का साइन आ जाएगा। दैट विल बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेकंड कंडीशन। क्लियर है, डन। तो इसी तरीके से हम सारे प्रूफ्स को करते हैं, इसी तरीके से सारे प्रूफ्स करते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी यही करेंगे, सेम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी यही है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का भी यही है। जो भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला चाहिए, तो आप कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा दो। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे, दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लेना। लेफ्ट साइड में क्या लगता जाता है, लेफ्ट साइड में टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी लगती जाती है। टी इनवर्स टी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो, सेम 10 में होता है, ठीक है। नोट डाउन करो इस प्रूफ को जरा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, को ट्राई करो, है ना। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं इसके साथ, ये सम्स लिखे हैं, इनको ट्राई करो। एक और लिख दिया है, उसको भी देखते हैं ना, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से। 2 मिनट, 2 मिनट 4 मिनट और 2 मिनट 6 मिनट, 2 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट का टाइम, ठीक है सबके लिए, ठीक। अटेम्प्ट करो, एकदम तुच्छ कोटि का सवाल। एक्स ग्रेटर देन 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, इंटर कन्वर्जन लगा दो। क्या मिला, प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2। पढ़ा है ना बचपन में। अरे डायरेक्टली लिख दोगे ना, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को कॉट इनवर्स एक्स। अगर यही मान लो एक्स लेस देन 0 है तो क्या लिखोगे, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो टेन इनवर्स एक्स बनेगा। अच्छा, ये दूसरा वाला जब कॉट में कन्वर्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देगा, बताओ जल्दी से। ये देगा हमारा फोर्थ में। अब जब कॉट में कन्वर्ट करोगे तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई करना पड़ेगा। अब अगेन इसको करोगे, ऐड करोगे तो कितना होगा, ये तो पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड। डन सवाल क्लियर, बोलो। क्या किया, एक्स ग्रेटर देन 0 डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो गया। फिर एक्स लेस देन 0 में टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। ओपन ने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब इंटर कन्वर्जन कह रहा हूं, उससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, उसको यूज कर लिया। फिर उसके बाद ये कितना होता है, ये तो पाई बाई 2 होता है, माइनस पाई कितना हो गया आपका, माइनस पाई बाई 2। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट सम। पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई कितना मिला, जल्दी बताओ। 9 इंटू 5 45 अपॉन 4, बढ़िया लगा, ग्रेटर देन 1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा 10 का, सेकंड वाला फॉर्मूला।
सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 9 प्लस 5/4 अपॉन कितना मिला, अपॉन 1 माइनस कितना आ गया, 9 इंटू 5/4, तो 45 अपॉन 4। बढ़िया लग गया। 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। 36 प्लस 5 कितना हो गया, 41। ये कितना हो गया, -41। 41 अपॉन -41 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो पाई प्लस tan इनवर्स -1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, कितनी होती है, हाँ -1 की वैल्यू -π/4 होती है। तो 3π/4 दिस इज द आंसर। क्वेश्चन डन, सॉल्व हो गया। नाउ कम ऑन द, हाँ बोलो, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ऐसे ही हो गया। ये क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्या मिल गया, π/2। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। आंसर, सवाल खत्म। ठीक है, एक लाइन का सवाल था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और ये आप ध्यान से देखो तो cot इनवर्स 5 हो गया। tan इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 5 कितना होता है, π/2। π/2 मिल गया। cot इनवर्स लैम्डा π/2 है, तो लैम्डा कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे फॉर्मूला ही तो लगाना है, क्या करना है बताओ, बढ़िया तो है, फॉर्मूला लगा दो। अब समस्या ये है कि इसमें पहचान में नहीं आ रहा कि क्या फॉर्मूला लगाए, है ना। आप मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, अकल लगाते हैं ना। जरूरी नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको चेक करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करने से बड़ा कठिन काम है। तो हम अप्रोक्सीमेट एंगल के बारे में आइडिया ले सकते हैं। 3/5 मतलब कितना हो गया, 0.6, है ना। 3/5 मतलब कितना हो गया, 0.6। 0.6 मतलब ग्रेटर देन 0.5, मतलब ये एंगल 30 डिग्री से बड़ा है। क्लियर है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं जरा। 15/7 17, 15/17 मतलब कितना हो गया अप्रोक्सीमेट, बताओ। 136 8 और 0.88 के आसपास आएगा शायद, है ना। 140 0.88 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 0.88 मतलब किससे बड़ा, √3/2 से बड़ा, √3/2 से बड़ा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर देन, ये वाला जो लिखा है ये ग्रेटर देन 60 डिग्री हो गया, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 30 डिग्री। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बोलो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले बताए थे। कौन से फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 था। ग्रेटर देन मतलब थीटा प्लस फाई का वैल्यू π/2 से बड़ा था। बताओ कौन से फॉर्मूले में था, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बोलोगे नहीं काम नहीं चलेगा। हाँ, तो कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 8/17 बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस 15/17 इंटू साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, अरे यार लग के दिखा देता हूँ लो, साइन ए एक्स अंडर रूट ओवर, नहीं क्या बात कर रहे हो, ग्रेटर देन π/2 आएगा, चेक करो, ध्यान नहीं दिया आपने, अभी बताते हैं। ठीक है, 2 सेकंड रुको ना। 3/5 1 माइनस कितना हो गया, 15/17 का होल स्क्वायर प्लस 15/17 अंडर रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में तो ये लिखा ही है, प्लस में
तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो पाई माइनस क्या मिल जाएगा, देखो 3 इंटू कितना हो गया, क्या मिलेगा 8, 8 इंटू 3 24 हो गया, अपॉन 17 इंटू 5 85, प्लस यहां पर से कैलकुलेट करोगे तो 15 इंटू 4 अपॉन 85, 84 अपॉन 85, इसको और इसको कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया पाई। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला लगाते जाओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एक ही फॉर्मूला होता है, लगा दो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 9, ठीक है, कितना मिल गया, tan इनवर्स ऊपर कितना हो गया 5 माइनस 3 कितना आ गया आपका 2 हो गया, 2 अपॉन कितना 16, तो 1 अपॉन 8, ठीक है। अब यहां पर क्या है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई जो है लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दो, क्या मिला 9 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 8 7 बाई 9, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 5/4, सवाल खत्म। तो सिंपल सवाल है, इसमें पुट करो, वैल्यू पुट करो, कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाने के बाद आपको पता चलेगा क्या आपका सॉलिड फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, जो फॉर्मूला लगने वाला है उसको लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन, इस पेज के समस्या क्या है, आपने शुरुआत से कैलकुलेशन का ध्यान नहीं दिया, सबको tan में कन्वर्ट कर दो, इंटर कन्वर्जन लगा दो, tan इनवर्स कितना हो गया आपका 13, दूसरा वाला क्या बन गया tan इनवर्स 4 अपॉन माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16। अब आगे कैलकुलेशन बस सही से करना, वो गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो a इंटू बी एक्स वाई, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 है, नजर आ रहा है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स क्या बन गया 5 अपॉन 13 माइनस प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 13 इंटू 3, अच्छा लगा, माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करा इसके आगे, tan इनवर्स यहां लगा दो, 5 इंटू 3 15, 13 इंटू 4 52, 52 प्लस 15 कितना हो गया, अरे जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओगे नहीं, बताते ही नहीं यार तुम लोग, कितना आ गया 65, पक्का 65, ओहो सही है, ये साइन था ना, ठीक है, एक सेकंड रुको यार, एक मिस्टेक कर दिया हमने, ये 12 रहेगा ना, ये भी 12 होगा, हाँ, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, है ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अब हम, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 प्लस 15 63 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, 36 माइनस कितना 20 बराबर 16 माइनस खत्म सवाल, कैलकुलेशन थी तो ही, और क्या था ये, मतलब और कैलकुलेशन भी बड़ी नहीं थी, बस प्रॉब्लम क्या होती है पता है, यहाँ पर जब हम डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते ना, वहां दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर क्या करो, पहले आप 10 में कन्वर्ट करो, देन इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो हो गया सवाल, इसका आंसर 0 आ गया, और सम्स करते हैं 2-3, तो ये 3 सम अटेम्प्ट करते रहो आप, है ना, फिर मैं आपको कहानी सुनाता रहूंगा। ऐसा कोई भी सवाल होता है, सवाल की शुरुआत करने से पहले आपको एक्स के बारे में जरूर जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू
अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात है, हो गया तो। या फिर इसका दूसरा तरीका भी होता, या सुनो सुनो, या फिर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, दोनों साइड टेन थीटा ले लो। लेकिन क्या होता है उसमें, जब आंसर आए ना तो उसको मैच जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, टेन थीटा क्या होता है, 3π/4 के करस्पॉन्डिंग होगा, वही -π/4 के करस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन -π/4 के करस्पॉन्डिंग एक्स का आंसर बदल जाएगा, ऐसा है। तो इसमें बस इस चीज का याद रखना होता है कि अगर आप टेन थीटा दोनों साइड ले रहे हो तो आपका जो भी आंसर आता है उसको यहां पर पुट अप करके वेरीफाई जरूर कर लो। अदरवाइज आप कोशिश करो कि एक्स को पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, देन उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ठीक है। सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है, पहली चीज, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला काम तो थोड़ी सी एनालिसिस सवाल की पहले कर लो। अगर x लेस देन 0 हो गया, मान लो x लेस देन 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमेशा बोलो, क्योंकि ये -π/2 से 0 के बीच में होगा। दिस वाज आल्सो बिलोंगिंग टू -π/2 से 0, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर एंगल अगर आपका नेगेटिव, मतलब वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो -π/2 से 0 के बीच में आंसर आता है। इसका मतलब LHS जो होगी लेस देन 0, यहां पर लिखो नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब इसके बाद सवाल शुरू होगा अगला, अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 तो है ही, 100% है। अब x ग्रेटर देन 0 है तो एक चीज और कंफर्म है, आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, अगर π/2 से बड़ा है, ये थीटा, ये फाई, अगर ये π/2 से बड़ा है, दिख रहा है π/2 से बड़ा कि नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है, ये π/2 से बड़ा है ना, 100% π/2 से बड़ा होगा। इसका मतलब 2x इंटू 3x ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/6। जहां भी आंसर आएगा वहां पर ये चीज जरूर लगानी है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/6 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बोलो, पाई प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3x कितना हो गया, प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर 3π/4। अभी आप फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स के अंदर ये लिखा हुआ एंगल, इसको इधर ले जाओ तो ये -π/4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया हमारा, 5x हो गया, अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर कितना हो गया, -1। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। ये पाई को इधर ले गए तो -π/4 हो गया। tan ऑफ -π/4 क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से जब आप x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कितना वैल्यू आ रहा है x का वैल्यू, x बराबर -1, और कितना दूसरा कितना मिला था, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, अभी बोलोगे। अच्छा, 1 और -1/6 में रहता, हाँ तो 1, -1/6। अब बताओ इसमें से कौन सा सिलेक्ट होगा, ये तो नेगेटिव हो गया तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट हो गया। अभी इसको भी चेक करना पड़ेगा हमको, x² बराबर 1, इसको यहां पर रखेंगे और चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। डन। x² बराबर मतलब x² की जगह 1 लिखेंगे तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 1। आंसर आ गया सवाल का। ठीक है, तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली आप क्या करो, tan थीटा ले लो दोनों साइड, लेकिन उसके लिए भी आपको ये थोड़ी सी एनालिसिस जरूर करनी पड़ेगी कि x लेस देन 0 नॉट पॉसिबल है। नहीं तो जो भी आंसर आता है आपका -1/6 उसको यहां पुट करो, पुट करके देखो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, नोट डाउन करो। इवन कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है ना, उसमें हम ऐसा ही करते हैं, दोनों साइड डायरेक्टली क्या करेंगे, tan थीटा ले लेंगे, जो भी आंसर आता है उसको पुट अप करके देखेंगे, इफ दैट इज सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन देन इट विल बी द राइट आंसर, अदरवाइज इट विल गेट रिजेक्टेड। ओके, हाँ तो सेकंड नंबर, एक लाइन का सवाल है। पहली चीज तो ये समझो कि इसमें x जो है वो लेस देन 0 ही होगा। कंफर्म है कि नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि दोनों का सम नेगेटिव है, -π/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अकल लगानी होती है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी अकल लगाया करो। तो यहां से x बराबर -t पुट कर दो और ये लिख देना t ग्रेटर देन 0। रख सकते कि नहीं रख सकते, बोलो, रख दो जरा। क्या मिला, साइन इनवर्स 6t, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स 6√3t बराबर π/2 विद नेगेटिव साइन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है,
इसको अच्छा इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, है ना, ठीक, ऐसा। अभी देखो इसको इधर ले जाओ, ले गए, कितना मिला, साइन इनवर्स 60 बराबर कॉस इनवर्स 6√3t। ठीक है, अच्छा लगा, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से क्या पता लग गया, इंटर कन्वर्जन लगा दो, तो ये साइन इनवर्स में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस 6√3, 6√3t कितना हो गया, 108t²। क्लियर, इसका मतलब ये वाला 60 जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, तो कर देते हैं बराबर। 60 बराबर कितना हो गया आपका, 1 माइनस 108t²। तो यहां से जब आप t कैलकुलेट करोगे, स्क्वायरिंग कर लेना, दोनों साइड पॉजिटिव है, वी कैन डू द स्क्वायरिंग, ठीक है। तो यहां से जो t कैलकुलेट होकर आएगा, t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/12। लेकिन t तो क्या हो सकता है, t क्या होती तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, t पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब क्या है, जुगाड़ लगा दो, यहां पर कितना आ गया, t इक्वल्स टू 1/12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1/12। दिस इज द आंसर। t कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद t इक्वल्स टू माइनस 1/12 नहीं दिया, प्लस का है ना। अब t x बराबर क्या है, माइनस t है, तो x का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/12, 1/12 है, ठीक है। थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, गंदा लिख दिया ज्यादा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यार हर सवाल में आपको फॉर्मूला ही लगवाया जाएगा, कभी कभी दिमाग भी लगवाया जाता है, कुछ सवाल बाउंडनेस के भी होते हैं, दिमाग लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। नोट करो, कोई भी सवाल आता है उसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के लड़ने में बैठ जाया करो, थोड़ी सी अकल लगाओ उसमें पहले। सबसे पहले इसमें क्या करो, देखो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, 1 माइनस एक्स दिख रहा है, तो देखो एक बार डोमेन निकाल कर देखते हैं क्या आती है। इसका मतलब माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 -2 से लेकर कहां तक 1, है ना, यही हो गया ना 0। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2, यहां पर ये हो गया। यहां पर निकालोगे तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 से +1। डोमेन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, ये मिल गई हमारे को डोमेन। अब जरा सवाल में पहले चेक करते हैं, तो ये तो पता चल गया कि x पॉजिटिव है। अब देखते हैं जरा क्या आता है, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, π/2 + 3। कुछ फील आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, x का वैल्यू अगर 0 से 1 है, दिस इज द डोमेन ऑफ द क्वेश्चन, तो 100% है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 0 से 1 होगी, 1 माइनस एक्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू π/2 होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो बताओ। π/2 से छोटा होगा ना, एक्यूट है, एक्यूट मिलेगा ना, पॉजिटिव है ना, कॉस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ नंबर, बोलो हाँ या ना, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी से बोलो यार, बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। अरे अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 से 1 होगा ना। जब ये 1 होगा उस केस में ये 0 होगा, जब ये 0 होगा उस केस में ये 1 होगा, तो बाकी केस में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, अब क्योंकि x का वैल्यू 0 से 1 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और ये π/2 है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो कंफर्म हो गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/2। कुछ फील आ रही है कि नहीं आ रही, ये बाउंड्री है, बताओ, क्योंकि ये 0 से बड़ा, ये π/2 लिखा है, π/2 + 0 से बड़ा नंबर क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो, ठीक है। अरे ये π/2 है ना, और ये नंबर 0 से बड़ा है, मतलब इसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगा, 3 cos इनवर्स x का, अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो ये क्या हुआ, ये नंबर जब भी ऐड होगा π/2 में, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो π/2 से बड़ा ही आएगा ना वो, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, ये बाउंड्री हो गई भाई, ये बाउंड्री है, ये कहता है मैं यहां जाऊंगा, ये कहता है मैं यहां जाऊंगा, समझौता कहां पर हो सकता है, बोलो, बाउंड्री पर, यही हो सकता है ना,
तो ये बाउंडनेस का सवाल है। किसका सवाल है ये? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द बाउंडनेस। क्योंकि वैसे लगाओगे ना कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, आप दुखी हो जाओगे, बहुत 3-4 फॉर्मूले लग जाएंगे। इसका मतलब अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड पाई बाई 2 हो जाए, राइट हैंड साइड भी पाई बाई 2 हो जाए, तभी पॉसिबल है। अब देखते हैं ये पाई बाई 2 कब हो सकता है। इसके पाई बाई 2 होने के लिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2, इसका मतलब 1 माइनस एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2, और इसके पाई बाई 2 होने के लिए 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां से x बराबर कितना मिल गया? 1 मिला कि नहीं मिला? यहां से x अब यहां से भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइमल्टेनियस होंगे तभी आंसर मैच होगा। तो यहां पर क्या हुआ? 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया भाई? 0 हो गया। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है सबको? cos पाई बाई 2 0 हो गया, तो x बराबर कितना मिला? 1। और ध्यान से देखो दोनों कॉमन वैल्यू हैं, इसका मतलब x बराबर 1। आंसर हो गया सवाल का, खत्म सवाल। ठीक है, मजेदार सवाल था ना? नोट डाउन करो जल्दी। इसके बाद अब बढ़िया बढ़िया सब करेंगे, वो जनरली वो एडवांस में ही आते हैं, है ना? तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही होंगे वो आगे के, और वो मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे इस चैप्टर के, मिसलेनियस होंगे वो ज्यादातर आपके एडवांस में आते हैं अगर आएंगे तो। ठीक है, तो उनको सम्स को करेंगे और उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। चलो तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर बच्चों, है ना? बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं, है ना? चलो ओके, बाय बाय।